नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, संभव हो सके तो पूरी वीडियो देखें। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो गौड़ीय वेदांत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता की सारार्थ वर्षिणी टीका है। श्रीमद् भगवत गीता श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित सारार्थ वर्षिणी टीका है। यह भक्ति सम्मत टीका, भक्ति परक टीका है। इस पुस्तक का जो संपादन है वो श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया है। उन्होंने ही इस ग्रंथ में मूल श्लोक का अन्वय, श्लोक का अनुवाद, सारार्थ वर्षिणी जो टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित, वो संस्कृत में है, उसका भावानुवाद तथा सारार्थ वर्षिणी प्रकाशिका वृत्ति, यह हिंदी में ही इस टीका का जो अर्थ है उसको और प्रकाशित करने के लिए अपनी एक वृत्ति भी दी है। कुल पृष्ठ पुस्तक में 961 है, 908 में मूल ग्रंथ और अनुक्रमणिकाएं इत्यादि हैं और शेष पृष्ठों में ये इंट्रोडक्टरी पेजेस जो है, कवर पेज इत्यादि, ये विषय सूची, निवेदन, भूमिका और कुछ चित्र भी दिए गए हैं। पुस्तक का मूल्य 500 के आसपास है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मूल्य इसमें छपा हुआ नहीं है। अमेजॉन पे 550 में उपलब्ध है प्लस डिलीवरी चार्जेस, और एक्जॉटिक इंडिया पे 620 है और शायद 120 डिलीवरी चार्ज है, तो 500 इसका मूल्य आप समझें। पीछे एक तरह से पूरे ग्रंथ और टीका जो है उसका जो मूल है उसका सार प्रस्तुत कर दिया गया है एक ही जगह पे बहुत ही सुंदर तरीके से। तो मैं ये पढ़ के आपको सुना दूँ जिससे आपको क्या प्रतिपादित है इस टीका में उसकी जानकारी मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय वैदिक वाङ्मय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। वेद शास्त्र विपुल, अथाह एवं गंभीर है। साधारण विद्वानों के लिए भी उनका सार ग्रहण करना असंभव है। उपनिषद समूह के वेदों के अंत अर्थात सार भाग कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन समस्त उपनिषदों का सार एकत्रित कर गागर में सागर की भांति इस श्रीमद् भगवद गीता में भर दिया है। इसमें मनुष्य जीवन की सार्वजनिक, सार्वकालिक एवं सार्वदैशिक समस्याओं का निदान है। विश्व ब्रह्मांड की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इसमें न प्राप्त हो सके। श्री गीता शास्त्र के पाठकों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, स्थूलदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी पाठक केवल वाक्यों के बाह्य अर्थ को ही ग्रहण कर सिद्धांत किया करते हैं। प्रस्तुत सूक्ष्मदर्शी पाठकगण शास्त्र के बाह्यार्थ से संतुष्ट न होकर गंभीर तात्विक अर्थ का अनुसंधान करते हैं। स्थूलदर्शी पाठकगण आदि से अंत तक गीता का पाठ कर यह सिद्धांत ग्रहण करते हैं कि कर्म ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि अर्जुन ने संपूर्ण गीता को सुनकर अंत में युद्ध करना ही श्रेयस्कर समझा। सूक्ष्मदर्शी पाठकगण वैसे स्थूल सिद्धांत से संतुष्ट नहीं होते। वे या तो ब्रह्म ज्ञान के अथवा पराभक्ति को ही गीता का तात्पर्य स्थिर करते हैं। उनका कहना यह है कि अर्जुन का युद्ध अंगीकार करना केवल अधिकार निष्ठा का उदाहरण मात्र है, वह गीता का चरम तात्पर्य नहीं है। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्माधिकार प्राप्त करता है और कर्माधिकार का आश्रय कर जीवन यात्रा का निर्वाह करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। कर्म का आश्रय किए बिना जीवन का निर्वाह होना कठिन है। जीवन यात्रा का निर्वाह नहीं होने से तत्व दर्शन भी सुलभ नहीं होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वर्ण आश्रमोचित सत्कर्म का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है, किंतु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सत्कर्म के अंतर्गत भी भगवद अर्पित निष्काम कर्म ही गीता के मान्य है। उसके द्वारा क्रमशः चित्त शुद्धि और तत्व ज्ञान होता है तथा अंत में भगवत भक्ति द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ग्रंथ के अनुसार गीता का चरम तात्पर्य जो है वह भगवत भक्ति ही है, और कर्म ज्ञान भक्ति में सबसे श्रेष्ठ जो है वह भक्ति को ही माना गया है। ग्रंथ प्राप्ति स्थान विभिन्न जो मठ हैं, वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन, नवद्वीप बंगाल, नई दिल्ली में, जनकपुरी में, फरीदाबाद हरियाणा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा इत्यादि में उनकी जानकारी दी गई है। जयपुर में भी है। www.purebhakti.com इनकी वेबसाइट है। हालांकि उस पर पुस्तकें विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है। वहाँ पुस्तकों की मैं उसमें लिस्ट में गया था तो वहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब का एक कॉमन जो लिंक होता है वही दिया गया है। मैंने भी ये पुस्तक शायद एक्जॉटिक इंडिया में सेल चल रही थी उस समय ली थी, अमेज़ॉन से ली थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इन किसी शहरों में हों या यात्रा करने वाले हों तो आप यहाँ से भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। मठ में जो पुस्तक विक्रय केंद्र होगा वहाँ से। विषय सूची दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की सूची है। उसके पहले निवेदन प्रस्तावना महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि 1-2 पेजों में दी गई है। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य एक पृष्ठ में है। मूल श्लोक अनुक्रमणिका है, उद्धृत श्लोक सूची है जो कि टीका और वृत्ति में है, और फिर गीता विषय अनुक्रमणिका है और शब्दकोश एक दिया गया है। निवेदन है ये, जिसमें कि इस टीका के बारे में, सिद्धांत के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता पे किस प्रकार की
टीकाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार की नवीन टीकाएं लिखी जा रही हैं, उसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उस प्रकार से अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह जो निवेदन है ये श्री भक्ति वेदांत वामन महाराज जी द्वारा है। इसका एक आधा अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये बंग भाषा में टीकाओं की बात कर रहे हैं। पहले पहले संस्करणों में जगतगुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित अवतरणिका नामक भूमिका के अंत में कहा गया है, दुर्भाग्यवश आज तक श्रीमद् भगवद गीता की जितनी भी टीकाएं और बंगानुवाद प्रकाशित हुए वे अधिकांशतः अभेद ब्रह्मवादियों के द्वारा रचित है। विशुद्ध भगवत भक्ति सम्मत टीका या अनुवाद बहुत ही कम प्रकाशित हुए। शंकर भाष्य तथा आनंदगिरी की टीका संपूर्ण रूप से अभेद ब्रह्मवाद पूर्ण है। श्रीधर स्वामी की टीका ब्रह्मवाद पूर्ण नहीं होने पर भी उसमें सांप्रदायिक शुद्धाद्वैतवाद की गंध है। श्री मधुसूदन सरस्वती पादकृत टीका में भक्ति पोषक कुछ वाक्य रहने पर भी उसके चरम उपदेश या निष्कर्ष पर विचार करने से अभेद ब्रह्मवाद या मुक्ति का ही प्रतिपादन देखा जाता है। फिर ये आगे कह रहे हैं श्री रामानुजाचार्य की भाष्य संपूर्ण रूप से भक्ति सम्मत है, परंतु हमारे देश में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत सम्मत गीता की कोई टीका नहीं रहने से विशुद्ध भक्ति रस के आस्वाद का रसिक जन आनंदवर्धन नहीं होता है। तो श्री चक्रवर्ती जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, ये श्री बलदेव विद्याभूषण जी के गुरु हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण जी वह हैं जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ओर से अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु का, उसके आधार पर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना की थी, जो गोविंद भाष्य नाम से जाना जाता है। ब्रह्मसूत्र की प्लेलिस्ट में आपको वो पुस्तक मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। और उसमें वह कथा जी भी आती है, वह कथा यहाँ भी दी गई है इस जगह पे कि किस प्रकार से उस भाष्य की रचना हुई। जिस समय उस भाष्य की रचना हुई उसमें यहाँ बताया जा रहा है, तब श्री शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत वृद्ध हो गए थे। तब उन्हीं के निर्देशानुसार उनके छात्र गौड़ीय वैष्णव वेदांताचार्य पंडित कुल मुकुटमणि महामहोपाध्याय श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण और श्री शील चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य श्री कृष्णदेव जयपुर की विचार सभा में गए थे। फिर आगे संक्षेप में कथा दी गई है, वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें जो वो आख्यान है उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा आपको मिल जाएगी। फिर किस प्रकार से टीकाएं की जा रही हैं उस पर अपना मत प्रस्तुत किया है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई काल्पनिक शास्त्र नहीं है, अतः इसमें जबरदस्ती का मनः कल्पित आध्यात्मिक व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ इनका अर्थ है कि जो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि एक ही शरीर है, उसी में संजय रूप दिव्य दृष्टि है और धृतराष्ट्र रूप अंधे मन को स्थिति कोरी कल्पना, मतलब इस तरह से उसको प्रस्तुत करना, यह कोरी कल्पना पर आधारित है। फिर वर्तमान समय में समन्वय शब्द का अपप्रयोग और अपव्यवहार चल रहा है। एक बात, भगवान में ही यथार्थ समन्वय देखा जाता है, अतएव मन गढ़ंत काल्पनिक बातें और समन्वय दोनों कभी एक नहीं है। तो वही समन्वय इत्यादि करने पर पाश्चात्य जो शिक्षा के आधार पर बिना श्रद्धा के ज्ञान अनुशीलन या गवेषणा करना चाहते हैं ग्रंथ का, उस पर टिप्पणी की गई है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी वक्तव्य या मंतव्य में सांप्रदायिक शब्द का प्रचुर व्यवहार देखा जाता है। इसके द्वारा वे यह दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही उदार चरित हैं, परंतु विशुद्ध सांप्रदायिकता ही सनातन आर्य धर्म का गौरव है। वे इस विचार को भूल जाते हैं। श्री गुरु परंपरा प्राप्त सदुपदेश या श्रौत आम्नाय धारा को ही संप्रदाय कहा जाता है। जो परम सत्य को सम्यक रूप से प्रदान करे उसे सत्य संप्रदाय कहते हैं। उस पर अपने विचार रखे हैं। फिर किस प्रकार से गीता की अवतारणा उद्देश्य राजनीति या छात्र नीति नहीं है, अपितु यह परात्पर तत्व श्री कृष्ण के चरण कमलों में संपूर्ण शरणागति को लक्ष्य करती है। फिर विभिन्न टीकाएं जो और अनुवाद समूह जो यहाँ प्राप्त हैं, अभी उनके ऊपर टिप्पणी की है। फिर ये प्रस्तावना है, इसमें फिर गीता के अध्यायों का सार, विभिन्न भाष्यों का यहाँ भी उल्लेख आया है। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें श्री शंकराचार्य, श्रीमद् आनंदगिरी और श्री मधुसूदन सरस्वती प्रमुख केवलाद्वैतियों की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इसमें हम श्री शंकराचार्य, श्री मधुसूदन सरस्वती की टीका देख चुके हैं। अधिकांश लोग इन्हीं टीकाओं का पठन पाठन करते हैं। कुछ लोग विशिष्ट अद्वैतवादी श्री रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवादी श्री श्रीधर स्वामी और शुद्ध द्वैताचार्य श्रीमन मध्वाचार्य द्वारा रचित टीकाओं की आलोचना करके भी गीता पाठ समाप्त कर लिया करते हैं। आधुनिक काल में कोई लोकमान्य तिलक जी, गांधी जी और श्री अरविंद आदि राजनैतिक पुरुषों द्वारा लिखित गीता की व्याख्या पाठ करके गीता का अध्ययन समाप्त करते हैं, किंतु अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांतविद श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण एवं श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित टीकाओं का अनुशीलन करने का सौभाग्य अधिकांश लोगों को जीवन में प्राप्त नहीं होता। वही बैकग्राउंड है कि
किस प्रकार से ये जो टीका है इसका हिंदी में अनुवाद किस कारण से किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों पर ये टीका पहुंच सके और वो इसका अध्ययन करके लाभ उठा सकें। इस भाष्य के द्वारा भक्ति का सनातनत्व, सार्वभौमत्व और सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादित कर शुद्ध भक्ति राज्य के पथिकों के लिए परम उपकार किया गया है। आजकल नाना प्रकार के अप्रामाणिक व्यक्ति गीता का मनगढ़ंत भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें सिद्धांतहीन स्वपोल कल्पित चित्त जड़ समन्वयवाद, काल्पनिक मतवाद को धृष्टतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में परस्पर संबंध बतलाकर पवित्र हरिभक्ति को ही जीवों के लिए चरम लक्ष्य प्रतिपादित किया गया है। वस्तुतः कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं हैं, एक ही योग की पहली, दूसरी, तीसरी व्यवस्था मात्र है। यहाँ फिर श्रीमद् भगवद गीता में के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। योग, भक्ति, ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के समस्त अध्यायों का सारांश दिया गया है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय ऐसे सब हेडिंग दी गई है। 18वां अध्याय का सारांश दिया गया है। भाष्यकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संक्षिप्त जीवन चरित्र फिर प्रस्तुत किया गया है। श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य मुकुटमणि महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध भाष्य सारार्थ वर्षिणी के रचयिता है। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में राढ़िया श्रेणी के ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये हरिवल्लभ के नाम से प्रसिद्ध थे। रामभद्र और रघुनाथ नामक इनके दो बड़े भाई थे। इन्होंने बाल्यकाल में देवग्राम नामक एक ग्राम में व्याकरण पाठ समाप्त कर मुर्शिदाबाद जिले के शहीदाबाद नामक ग्राम गुरुगृह में भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। इन्होंने बिंदु, किरण, कणा इन तीनों ग्रंथों की रचना उस शैयाबाद ग्राम में अध्ययन करते समय ही की थी। कुछ दिनों बाद आप गृह त्याग कर वृंदावन चले आए और यहीं आपने विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं एवं टीकाएं लिखी। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने राष्ट्र पंचाध्यायी की सारार्थ दर्शनी टीका के प्रारंभ में अपने गुरु परंपरा के आचार्यों को प्रणाम करते हुए लिखा है। फिर वो बताया गया है संप्रदाय की इन्होंने किस प्रकार से महती सेवा की, उसके बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से यह संकट आ गया था गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ऊपर कि वह कोई संप्रदाय है भी या नहीं है, और किस प्रकार से इनका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा। परकीयवाद की पुनर्स्थापना की। श्रीधाम वृंदावन में षड गोस्वामियों का प्रभाव किंचित छिन्न होने पर, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में अधिकतर लोग बाके बिहारी, श्री राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करते हैं। श्री राधा रमण मंदिर भी आजकल काफ़ी लोग जाने लगे हैं, वह भी एक गोस्वामी मंदिर है। अगर आप गूगल पर सर्च करें वहाँ पे गोस्वामी मंदिरों के बारे में तो आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर समय हो तो आपको वहाँ भी जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। श्री गोविंद देव मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर में तो लोग जा रहे हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल टूरिस्ट सर्किट में आसानी से मतलब दिख जाता है। हालांकि 3-3, 4-4 मंदिर जो हैं वो आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरों से। श्रीधाम वृंदावन में षड गोस्वामी का प्रभाव किंचित छिन्न होने पर स्वकीय परकीयवाद मतभेद उठ खड़ा हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वकीयवाद भ्रम को दूर करने के लिए सुसिद्धांतपूर्ण राघवत्वर्म चंद्रिका तथा गोपी प्रेमामृत नामक ग्रंथों की रचनाएं की। तत्पश्चात उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि तथा लघुत्व मत्र श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में शास्त्रीय प्रमाणों और अकाट्य युक्तियों द्वारा स्वकीयवाद का खंडन कर परकीय विचार की स्थापना की। श्रीमद् भगवद गीता की सारार्थ दर्शनी टीका में भी उन्होंने परकीय भाव की पुष्टि की है। और अभी हम टीका के कुछ अंश देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि परकीयवाद क्या है। लगभग 1676 शकाब्द में लगभग 100 वर्ष की उम्र में माघ शुक्ला पंचमी तिथि को श्री राधा कुंड में अंतरदशा की अवस्था में अप्रकट हुए। आज भी श्रीधाम वृंदावन में श्री गोकुलानंद मंदिर के निकट उनकी समाधि विद्यमान है। श्री गोकुलानंद मंदिर जो है यह भी एक गोस्वामी टेम्पल ही है, गोस्वामी मंदिर है। इनके रचित ग्रंथों की यहाँ पर सूची दी गई है। फिर मूल जो अभी यह जो पुस्तक है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि संक्षेप में कुछ कलर्ड पॉलिश पेजेस पे चित्र दिए गए हैं। ये श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का चित्र है। श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी महाराज, श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, परमहंसशील गौरी शंकर दास बाबा जी महाराज, ओम विष्णुपाद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, गौड़िया वैष्णवाचार्य सिद्धांत विद रसिक कुल चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, संजय को दिव्य दृष्टि देते हुए श्री वेदव्यास जी, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का वृतांत सुनाते हुए संजय,
युद्धभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण पंच ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित होना एक चित्र दिया गया है। और श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में सेवित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री राधा विनोद बिहारी जी। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। प्रथम अध्याय, मूल श्लोक बोल्ड में दिया गया है, नीचे उसका अन्वय दिया गया है, उसके नीचे अनुवाद दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये इंट्रोडक्टरी पहला श्लोक है तो इसमें काफ़ी लंबा है, सारी चीज़ें आपको एक पृष्ठ पे नहीं दिखेंगी। जहाँ पे एक पृष्ठ पे दिखे मैं वहाँ बता देता हूँ। हाँ, अब जैसे मूल श्लोक है, अन्वय अनुवाद, उसके बाद श्री विश्वनाथ, जहाँ पे श्री विश्वनाथ बस हेडिंग लिखा हुआ है वहाँ उनका मूल संस्कृत का ये दिया गया है, टीका दी गई है, फिर उस टीका का भावानुवाद और उसके नीचे वृत्ति दी गई है। हर श्लोक के नीचे वृत्ति नहीं दी गई है, लेकिन ज़्यादातर टीका श्लोकों के नीचे वृत्ति दी गई है। कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिसके नीचे टीका नहीं है, वहाँ केवल वृत्ति है, और कुछ ऐसे भी श्लोक है जहाँ ना टीका है ना जहाँ वृत्ति है, वो श्लोक के अनुसार विषय के अनुसार वैसा है। प्रिंटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रिंट है, फॉन्ट साइज़ भी अच्छा है, बड़ा है। एक आध पेजेस हैं जहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा हल्का हो रहा है, लेकिन पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक जो चैलेंज है पढ़ने की कठिनाई में कि पेज बहुत ही पतले हैं, बहुत ही फाइन प्रिंट है, तो इसमें क्या होता है कि पीछे की जो छपाई है उसकी छाया आ जाती है सामने वाले पृष्ठ पे। अगर आप पेज हल्का उठा के पढ़ेंगे तो पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, और वही अगर ये पेज से सटा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा उसकी छाया आ जाती है, तो थोड़ा सा वो पढ़ने में उससे कठिनाई आती है। लेकिन वैसे ओवरऑल क्वालिटी पुस्तक की बहुत अच्छी है, हार्ड बाउंड पुस्तक है। कुछ अंश देख लेते हैं। जो सिद्धांत जो है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पे ही आधारित जो है वो टीका है। अचिंत्य भेदाभेद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, जिसके ऊपर गोविंद भाष्य जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है वह लिखा गया, और इसमें भी अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है वही स्पष्ट रूप से बहुत ही सरल भाषा में है, अनुवाद बहुत ही सुंदर सरल भाषा में है, वृत्ति भी बहुत ही सरल भाषा में है, और सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है। उसमें किसी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा केवलाद्वैत यानी कि अद्वैत जो शंकर अद्वैत है उसकी जानकारी है, तो आपको थोड़ी भी अगर उसके बारे में जानकारी है तो जहाँ भी उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी की गई है तो वह समझने में थोड़ी सी सहायता अवश्य होगी। दूसरी चीज़, जो सारार्थ वर्षिणी टीका है, मूल टीका, उसमें श्री रामानुजाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी और श्री मधुसूदन सरस्वती, इनकी जो श्रीमद् भगवद गीता पे टीकाएँ हैं उसके जो भक्तिपरक अंश हैं उनको कई जगहों पे कोट किया गया है, कई जगहों पे उद्धृत किया गया है। उनके अलावा श्री जीव गोस्वामी के भी ग्रंथों को उद्धृत किया गया है। जो वृत्ति है उसमें भी श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ को कहीं कहीं पे गोविंद भाष्य से भी टीकाएँ दी गई हैं, अंश उद्धृत किए गए हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण के जो श्रीमद् भगवद गीता का जो भाष्य है उससे कम ही स्थानों पे चीज़ें दी गई हैं वृत्ति में। गोविंद भाष्य कुछ स्थानों पे दी गई हैं, और जहाँ पे अब जैसे श्री मधुसूदन सरस्वती जी का जो गीता का भाष्य उद्धृत किया गया है उसमें जो भक्ति परक अंश हैं वो उद्धृत किए गए हैं, और जो केवलाद्वैत परक अंश हैं उनका कहीं कहीं एक आध जगहों पे खंडन भी किया गया है। उसके अलावा जो वृत्ति का अंश है उसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जो सारार्थ वर्षिणी टीका के ऊपर ही उनकी जो टीका है या वृत्ति कह सकते हैं उसको कई जगह पे कोट किया गया है। वो करीब करीब हर श्लोक की जो वृत्ति है, जो टीका की वृत्ति है, हर श्लोक के ऊपर जो टीका है उसके ऊपर जो वृत्ति है उसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जो टिप्पणी की थी उसको पूरा का पूरा वैसे ही प्रस्तुत किया गया है, और वहाँ उनका नाम भी उस प्रकार से लिखा गया है। अभी मैं एक स्थल पे आपको एक आध स्थल पे दिखा दूंगा। इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी उस ग्रंथ का अवलोकन कर सकें। अब हम कुछ स्थल देख लेते हैं जहाँ से सिद्धांत का और ग्रंथ में क्या क्या विशेषताएं हैं वो एक आध जगह पर ही, एक आध मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल ही आपको दिखा दूँ। यहाँ बुद्धि योग की चर्चा हो रही है, भावानुवाद है, यानी कि जो मूल टीका है श्री विश्वनाथ ठाकुर जी की उसी का ये भावानुवाद है। हे अर्जुन, योग बुद्धि योग दो प्रकार का है। प्रथम श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति योग, और दूसरा भगवान को अर्पित निष्काम कर्मयोग। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। अभी कर्म योग से पहले भक्ति योग निरूपित हो रहा है। भक्ति में कहा गया है, हे अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो। उस उक्ति में भक्ति को ही त्रिगुणातीत बताया गया है, यानी कि तीनों गुणों से अतीत जो है वो भक्ति ही है, ऐसा बताया गया है। निर्गुण की व्याख्या, निर्गुण का अर्थ किस प्रकार से लिया गया है इस ग्रंथ में, और ये जब हम
जहाँ पे केवलाद्वैत या शंकराद्वैत का खंडन किया जा रहा है, उससे जब तुलना करके देखते हैं तो उसमें ये और भी विशेष हो जाता है। वे युगपत यानी कि एक ही साथ सात्विक, राजसिक, तामसिक समस्त मायिक गुणों से अतीत, तो इन गुणों से वो अतीत हैं, एवं ऐश्वर्य, माधुर्य, दया, भक्त वात्सल्य आदि समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त, यानी कि इन अप्राकृत गुणों से वो युक्त हैं। ऐसा होने के कारण वो निर्गुण कहलाते हैं। तो निर्गुण का क्या अर्थ है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक से अतीत हैं और इन अप्राकृत गुणों से युक्त हैं, इसीलिए निर्गुण कहते हैं। ये द्वितीय अध्याय है। इसी के एक जगह वृत्ति में इस श्लोक में एक प्रश्न आया था, तो उसी के संदर्भ में समस्त बाकी के जो गीता शास्त्र है उसमें जितने भी अर्जुन द्वारा प्रश्न आए हैं उनकी एक सूची दे दी गई है 16 प्रश्नों की, और वो किस किस अध्याय में किस स्थान पे आए हैं, और फिर आगे उसका यहाँ जीव और ब्रह्म में बताया गया है। जीव नित्य कृष्ण दास है, भगवान ने उसे स्वतंत्रता रूपी अमूल्य संपत्ति दी है, किंतु इस स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर ज्यों ही जीव कृष्ण सेवा का परित्याग करता है, त्यों ही भगवान माया उसको उसके स्वरूप को स्थूल और लिंग शरीर से आच्छादित कर संसार चक्र में फेंक देती है। भगवान सच्चिदानंद पूर्ण तत्व है, जीव अणुचित तत्व है, यानी कि अणु और चित्त तो है लेकिन अणु है, अणुचित तत्व है। भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है और सेवा विमुख जीव ऐश्वर्य शून्य है। भगवान मायाधीश है, जीव माया के वशीभूत होने योग्य है। दोनों में भेद है। जीव किसी भी अवस्था में ब्रह्म या भगवान नहीं हो सकता, किंतु जब वह भगवान को सर्वतंत्र, स्वतंत्र, अव्यय और निष्प्रह जानकर भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है, तब वह कर्म बंधन से छुटकारा पाकर भगवान की सेवा को प्राप्त करता है, जो उसका नित्य स्वरूपगत धर्म है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत अथवा जड़ प्रकृति संबंधित ज्ञान को ही जीव का अज्ञान या अविद्या कहते हैं। अप्राकृत ज्ञान ही विद्या है। अप्राकृत ज्ञानोदय होने पर जिन जीवों का प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके निकट परम ज्ञान रूप अप्राकृत ज्ञान उदित होकर अप्राकृत परम तत्व का प्रकाश करता है। अब यहाँ देखिए डैश देखे श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखा हुआ है, तो ये उनकी वृत्ति में से या टीका में से लिख के दिया गया है, और ऐसा कई स्थानों पर वृत्ति के अंतर्गत दिया गया है। किंतु विद्या जो है वो जीवात्म ज्ञान को ही प्रकाशित करती है, परमात्म ज्ञान को विद्या प्रकाशित नहीं करती। तो कर्म ज्ञान और भक्ति में यहाँ भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अर्थात मैं एकमात्र भक्ति द्वारा ही ग्राह्य हूँ, अतएव परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों को पुनः विशेष रूप से भक्ति साधन करना होता है। निष्काम कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योग अनुष्ठाता ये सभी योगी हैं। वस्तुतः योग एक ही है, दो नहीं। योग एक सोपानमय मार्ग विशेष है। उस मार्ग का आश्रय कर जीव ब्रह्म पथ पर आरूढ़ होते हैं। निष्काम कर्मयोग इस सोपान का प्रथम क्रम है। इसमें ज्ञान और वैराग्य संयुक्त होने पर ज्ञान योग रूप इसका द्वितीय क्रम बनता है। इसमें पुनः ईश्वर चिंता रूप ध्यान के संयुक्त होने पर अष्टांग योग रूप इसका तृतीय क्रम बनता है। इस तृतीय क्रम में भगवत प्रीति संयुक्त होने पर भक्ति योग रूप चतुर्थ क्रम बनता है। यहाँ भी फिर थोड़ा सा आप केवलाद्वैत का खंडन समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि जगत मेरा परिणाम नहीं है, अथवा रज्जु में सर्प भ्रम की भांति जीव या जगत मेरा विवर्त भी नहीं है। अर्थात मेरी सत्ता में जीव और जगत की भ्रांति नहीं होती। मैं एक सत्य वस्तु हूँ, जीव और जगत भी सत्य है। जीव और जगत मेरी शक्ति के परिणाम है। यहाँ भेद तथा अभेद दोनों ही की प्रतीतियाँ हैं। वहाँ भेद की प्रतीति ही प्रबल होती है, अभेद की नहीं। अतएव मैं जीव और जगत से पृथक पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूँ। ये 10वां अध्याय है। इसके श्लोक संख्या 8 से 11 के बारे में कह रहे हैं कि यही गीता का सार स्वरूप है। इसी श्लोक समूह को चतुश्लोकी गीता के नाम से कहते हैं, और इसका सार यह है कि गीता का सार, समस्त गीता ग्रंथ का सार जो है वह भक्ति है। यहाँ 11वां अध्याय है। इसमें कह रहे हैं वे अक्षर ब्रह्म तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व इन सबसे परम उत्कृष्ट हैं और इनसे भिन्न हैं। भिन्न होने पर भी उनकी अचिंत्य शक्ति से सभी तत्वों का प्रकाश होता है, अतः वे सर्वरूप भी हैं। इन श्रुतियों में पर ब्रह्म को नित्यों में परम नित्य और चेतन वस्तुओं में परम चेतन कहा गया है। यहाँ जीवात्मा या जीव नित्य और चेतन है तथा संख्या में अनंत है, यानी कि जीव नित्य है, चेतन है और संख्या में अनंत है,
और पर ब्रह्म परम नित्य, परम चेतन और एक है। अतएव अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांति श्रुति सम्मत और सुविमल तत्व है। फिर यहाँ भी अद्वैत का थोड़ा सा खंडन आता है। यदि कहो कि अज्ञानता के द्वारा ब्रह्म ही जीव हुआ है एवं मुक्त होने पर वह ब्रह्म ही है, तो यह कहना भी युक्ति और तर्क और शास्त्र के अनुसार असंगत है, क्योंकि परब्रह्म समस्त अवस्थाओं में ज्ञान स्वरूप रहता है। अज्ञान कभी भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। परब्रह्म कभी भी माया के वशीभूत अज्ञानी नहीं होते। हजारों श्रुति मंत्र इसके प्रमाण हैं। इसलिए इस भौतिक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। परमात्मा भिन्न भिन्न शरीर में अवस्थित भिन्न भिन्न जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञों का भी नियामक, संचालक, अंतर्यामी, साक्षी स्वरूप है। ये दोनों कदापि एक नहीं है। यहाँ फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पंचकोश होते हैं, जिनमें से इन पांच पुरुषों में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ये तीनों जड़ क्षेत्र स्वरूप हैं। इनसे भिन्न विज्ञानमय पुरुष जीव है, जो शरीर रूप क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात गौण क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों से भिन्न सबके अंतर्यामी आनंदमय पुरुष है, जो आनंदमय पुरुष ही परमेश्वर, सर्वनियंता, साक्षी एवं मूल क्षेत्रज्ञ है। एक यहाँ चार्ट दे दिया गया है, 24 तत्वों की तालिका दी गई है उसमें। इस जगह पर भी परिच्छेदवाद हो गया, प्रतिबिंबवाद हो गया इत्यादि का थोड़ा खंडन आया है। यहाँ जहाँ त्रिगुण विभाग दिया गया है जिस अध्याय में, अष्टादश अध्याय, जो 18वां अध्याय वो सबसे विस्तृत है। इसमें टीका भी काफ़ी विस्तार से है, सबसे अधिक विस्तार से है, और वृत्ति भी। तो यहाँ विभिन्न जो विषय हैं उनको उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण में उनको एक तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो किस प्रकार का द्रव्य को सात्विक, किस प्रकार को राजसिक, किस प्रकार को तामसिक और किस प्रकार को निर्गुण कहा जाए। तो वैसे ही द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कारक, श्रद्धा, अवस्था, आकृति और निष्ठा, इन सब को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके इस टेबल के फॉर्म में दिया गया। यहाँ स्वधर्म और परधर्म की सुंदर व्याख्या की गई है। ये वो वाला श्लोक आता है, उस श्लोक के बाद है, श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः परधर्मात् स्वनिष्ठात् स्वभाव नियताम कर्म कुर्वान नाप्नोति किलिम्बिषः। उत्तम रूप से अनुष्ठित दूसरे के धर्म को अपेक्षा अनुत्तम रूप से अनुष्ठित निकृष्ट स्वधर्म ही कल्याणजनक है। मानव स्वभाव विहित कर्म कर किसी पाप को प्राप्त नहीं होता। उसी श्लोक में आया कि स्वधर्म क्या है, स्वधर्म को क्या डिफाइन करते हैं, तो हरि भक्ति ही स्वधर्म है। वहाँ स्वधर्म परित्याज इत्यादि श्लोकों के विचार का अवलंबन करना ही कर्तव्य है। यहाँ स्वधर्म अर्थ आत्मधर्म है, वहाँ परधर्म का तात्पर्य है देह, मन आदि के धर्म से। यानी कि हरि भक्ति स्वधर्म है और परधर्म हो गया देह, मन आदि धर्म। अब तक आत्मधर्म श्री हरिभक्ति में श्रद्धा ना हो तब तक, जब तक आत्मधर्म श्री हरिभक्ति में श्रद्धा ना हो तब तक स्वभाव विहित कर्म का आचरण ही श्रेय है। यहाँ भी एक श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा एक विस्तृत लेख दिया गया है, जिसमें स्वभाव परक, स्वभाव या फिर कर्म आप कह लें, उसके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है उसका उन्होंने अपनी ओर से जो अपने विचार उसमें लिखे हैं, वो लेख भी उस श्लोक के अंतर्गत यहाँ दिया गया है। इस जगह पे जो अंत के 5 श्लोक अभी बचे हुए हैं, 18वां अध्याय है ये, यहाँ पर मूल टीका जो है श्री विश्वनाथ ठाकुर जी की वो समाप्त हो जाती है। यहाँ ये लिखते हैं, इसके बाद 5 श्लोकों की व्याख्या, संपूर्ण गीता के तात्पर्य का सार, अंतिम श्लोक समूह जिन पन्नों में था, गणेश जी के 2 पन्नों को अपने वाहन चूहे के द्वारा अपहरण करा लिया। गणेश जी ने उन 2 पत्रों को अपने वाहन चूहे के द्वारा अपहरण करा लिया। इसके बाद पुनः तन मात्रवाद पूर्ण उस तात्पर्य को नहीं लिखा। वे प्रसन्न हुए, उन्हें नमस्कार। तो वो 2 पन्नों को गणेश जी के वाहन ने ले लिया। तो आगे की टीका नहीं है, अंत के 5 श्लोक की, तो उसमें अन्वय और अनुवाद दिया गया है और वृत्ति दी गई है। हर श्लोक में नहीं, जहाँ आवश्यकता नहीं है एक श्लोक में वहाँ वृत्ति नहीं है, बाकी सब में वृत्ति दी गई है। 848 पे वृत्ति समाप्त हो जा रही है, टीका समाप्त हो जा रही है। फिर श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है, श्लोक अनुक्रमणिका है, जो मूल श्लोक अनुक्रमणिका श्रीमद् भगवद गीता की मूल श्लोक सूची के बाद उद्धृत श्लोक सूची जो कि टीका में और वृत्ति में है, वो दोनों दी गई है। यहाँ उद्धृत श्लोक सूची है। उसके अलावा एक शब्दकोश भी है अंत में, और शब्दकोश से पहले यहाँ गीता की विषय अनुक्रमणिका भी दी गई है। पृष्ठ संख्या 908 पे पुस्तक समाप्त हो जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारी गौड़ीय वेदांत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित
श्रीमद् भगवद गीता की सारार्थ वर्षिणी टीका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।